खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। वेलकम ऑन जेएमसी टीवी। मेरे दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और आज भी हम जो है वो पाम संडे के ताल्लुक से देखेंगे, खजूरों के एतवार के ताल्लुक से, और इसका जिक्र जो है वो हमें चारों अनाजील के अंदर मिलता है। और किस तरह से मत्ती की अंजील 21वां बाब, मरकस 11 बाब, लूका 19 बाब और यूहन्ना 12 बाब के अंदर इसका जिक्र मिलता है। और चारों जो मुसन्निफ़ीन हैं उन्होंने उस वाक़या को कलमबंद किया है। लेकिन आज खसूसी हम इस बात पर सबसे पहले गौर करेंगे कि यीशु अलमसीह मशरकी दरवाज़ा से क्यों एंटर हुए, जिसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं हिजकिय्याह की किताब, उसका 44वां बाब। लिखा है कि तब वो मुझको मक़दस के बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरिक़ की तरफ है, वापस लाया और वो बंद था। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, चूँकि खुदावंद इसराइल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। मगर फरमा नरवा, इसलिए कि फरमा नरवा है, खुदावंद के ज़ू रोटी खाने को इसमें बैठेगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो एक शहज़ादा की, एक प्रिंस की बात की जा रही है जो यीशु मसीह है। और वो लिखा है कि वो खुदावंद के ज़ू रोटी खाने में इसमें बैठेगा और इस फाटक के आस्ताना की राह से अंदर आएगा और इसी राह से बाहर जाएगा। और ये एक नबूती कलाम था मसीह के ताल्लुक से, जिसके इंतज़ार में जो है वो यहूदी लोग हैं दुनिया के अंदर, आज भी वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं जो मसीह लोग हैं कि मसीह आ गया और उसने उन तमाम तर बाइबल की नबूवतों को जो पूरी हो चुकी हैं और पूरी होने वाली है, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक वो तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो खुदा जो है एक मसीह के ताल्लुक से रखता था, जिससे उसने मसा किया, चुना और भेजा, जो उसके बेटे की सूरत के अंदर इस ज़मीन पर आया। और ये नबूवत भी जो है, नबूती कलाम जो है वो यीशु अल मसीह यानी मसीहा के ताल्लुक से हमें पूरा होता हुआ नज़र आता है कि किस तरह से मत्ती की इंजील अगर इस 21वां और उसकी पहली आयत के अंदर देखें तो लिखा है कि जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फीगे के पास आए, कोहे शतून का पहाड़, मेरे से तो याद रखिएगा कि जब वो उस करीब आए, और कोहे जैतून का पहाड़ ज़माना कदीम से इसलिए इस नाम से याद किया जाता है क्योंकि इस पर बकसरत जैतून के घने दरख्त पाए जाते हैं। और ये 1 मील लंबा पहाड़ है जो यरूशलेम से तकरीबन 2 मील मशरिक़ की तरफ वाक़या है। और ये वही रास्ता है, ये वही पहाड़ है जहाँ पर यीशु मसीह ने जो है वो आसमान पर साउद फरमाया। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है ज़करिया 14 बाब, यीशु मसीह इसी पहाड़ पर वापस भी आएंगे। और अगर हम यूहन्ना की इंजील के मुताबिक देखें तो यूहन्ना की इंजील के मुताबिक जो है वो ईद फसह के दिन थे, और इन्हीं दिनों के अंदर जो है वो यीशु मसीह जो हमें दाखिल होते हुए नज़र आते हैं। और तकरीबन जो हिस्ट्री के मुताबिक बात देखने में आई है, तकरीबन 27 लाख लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और अपने अपने ख़ानदान के साथ जो है वो कह सकते हैं कि शरीयत के मुताबिक जो है वो 10 निसान को, यानी अबीब के महीना के अंदर 10 निसान को जो है वो एक साला नर बरा लेते थे। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक और हिस्ट्री जो बताती है कि 2,56,000 बरे जो हैं वो यरूशलेम के अंदर दाखिल किए गए हैं। लेकिन एक तरफ जो है वो खुदा का बरा जो है वो दाखिल होता हुआ हमें नज़र आता है, क्योंकि फसह की कुर्बानी के लिए जो था वो बरों को पहले इसलिए लाया जाता था ताकि उनकी जो है वो बारीक बीनी से जांच पड़ताल की जाए। और यीशु मसीह का भी 10 निसान को दाखिल होना वो इस बात की वजाहत करता है कि वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ वो बरा है, और वो अपने आप को पेश करता है। और हम देखते हैं किस तरह से फ़कीह फरीसी जो हैं वो हमें सवालात करते हुए भी नज़र आते हैं, जो इस बात की वजाहत है कि यीशु मसीह की बारीक बीनी से जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है, परखा और देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह जो बजाते खुद बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, और अपने आप को जो है वो यरूशलेम के अंदर जो है वो लेकर आ रहा है, पेश कर रहा है, तो वो मशरिक़ी दरवाज़ा से ही क्यों दाखिल हुआ। तो पहली बात यहाँ पर सीखने वाली ये है, मशरिक़ी दरवाज़ा के ताल्लुक से पैदाइश 3 बाब और उसकी 24वीं आयत के अंदर के चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बाग एदन की मशरिक़ की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। जब आदम ने गुनाह किया तो इस गुनाह के सबब से उसको
बाग अदन से निकाल दिया गया और मशरिक की जानिब वो जो ज़िंदगी के दरख्त को जाती थी, इस पर करोबियों का पहरा लगाया गया। लेकिन जब मसीह खुदावंद मशरकी दरवाज़े से हमें दाखिल होकर कलवरी के मुकाम पर अपनी जान से नस्ल इंसानी के गुनाहों की कीमत अदा करते हुए नज़र आते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उस वक़्त हैकल का पर्दा जो है, जिस पर करोबी नक्श थे, वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो 2 टुकड़े हो गया, जो इस बात की लामत है कि अब हर मसीह यीशु पर ईमान लाकर जो है वो हयात की ज़िंदगी के तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। और इसको आप हिजकिय्याल की किताब और उसका 47वां बाब और उसकी पहली आयत के अंदर भी देख सकते हैं। और लिखा है कि फिर वो मुझे हैकल के दरवाज़ा पर लाया और क्या देखता हूँ कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे की मस्बा की जुनूबी जानिब से बहता था। तो ये भी एक नबूती पैगाम है जो यीशु अल मसीह और मसीहा के ताल्लुक़ से पूरा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु अल मसीह जब उस दरवाज़ा से दाखिल होते हैं तो खजूर की डालियाँ लेकर जो है वो लोग यीशु अल मसीह के इस्तकबाल के लिए और उसके आगे बिछाना शुरू कर देते हैं। और हम गौर करेंगे वो जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है कि क्यों उसके आगे जो है वो खजूर की डालियाँ जो है वो बिछाई गई। तो इसके लिए हम चंद बातों को सीखेंगे भी। और अगर हम देखें कि पहली बात इसके ताल्लुक़ से खजूर की डालियों के ताल्लुक़ से, तो याद रखें खजूर की डालियाँ बनी इसराइल कौम में हमेशा खुशी और खुरमी की अलामत रही है, जिसका जिक्र अहबार 23:40 के अंदर आप देख सकते हैं। और खजूर की डालियाँ जो है वो ईद क़याम के मौका पर झोंपड़ियों को तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। इसको आप देख सकते हैं नेहमिया 8 बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर, जिसे ईद क़याम भी कहा जाता था, झोंपड़ियों की ईद। और इसके बाद जो है वो ये बादशाहों के इस्तकबाल के लिए जो थी वो डालियाँ इस्तेमाल की जाती थी। और फिर जो है उन्होंने इसलिए भी बिछाई कि उन्होंने माना इस बात को कि यही हकीकी बादशाह और हकीकी रहनुमा है जो हमें रूमी जो हुकूमत है उसकी ग़ुलामी से आज़ाद करेगा। जिस तरह से खुदा ने मूसा को लिया और मूसा को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद किया, इसी तरह उनका भी ये मानना था, ईमान था कि जो मसीहा आएगा वो हमें रूमी हुकूमत से आज़ादी बख्शेगा। तो इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, मज़बा पर हकीकी बरा होने की भी ये अलामत है और इस उम्मीद से बचाई गई कि खुशहाली, तस्कीन, दुश्मनों से रहाई देगा। और उन्होंने इस बात को जान लिया कि यही वो हकीकी मसीह है जिसका हमें इंतज़ार था। यहूदी तसव्वुर में भी शामिल था कि हमारी हशमत जो है वो वापस लौट आएगी। और इसलिए भी कि जब जंग बनी इसराइल कौम जीत कर वापसी आते थे, तो जब वो वापसी आ रहे थे तो वो दूर से ही खजूर की डालियों को लहराना शुरू कर देते थे, जो उनकी तरफ से एक फ़तह मंदी का निशान होता था कि हमने जंग जीत ली है और हमें खुदा ने फ़तह बख्श दी है। तो ये भी एक बात है। लेकिन आखिर में जो बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त बात है, एक भीड़ यहाँ पर हमें नज़र आती है, लेकिन एक जो है वो भीड़ हमें जो है वो नज़र आती है मुकाशवा 7 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर के किस तरह से उनके जामे जो है वो धुले हुए हैं बरा के खून से, और वहाँ पर कोई उम्मत, कोई कबीला, कोई कौम जो है उसके तमाम तर लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़मान की एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं, जो कि गम के बाद एक आराम और चैन की भी अलामत है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये वही खजूर की डालियाँ तो ये ईद क़याम पर मस्बा के जो 7 चक्कर लगाने के बाद जो थी वो लेकर आए, और जब उन्होंने उसको अपना मसीहा माना, अपना बादशाह माना, तो उन्होंने उसी डालियों को जो है वो उसके आगे बिछाना शुरू कर दिया, जो कि फ़कीह फरीसियों को पसंद भी ना आया। और इसके अलावा जब उन्होंने वो कपड़े भी गधे के ऊपर लाद दिए और आगे भी बिछाना शुरू कर दिए, तो फ़कीह फरीसियों को ये भी बात पसंद ना आई, क्योंकि उस दौर के अंदर जो है वो कपड़े आम कपड़े नहीं थे, बल्कि वो प्रेयर शॉल थी जिसे तालमीद भी कहा जाता है। और उन्होंने उसी लेकर जो है वो उसके आगे बिछाना शुरू कर दिया, जिस पर वो जो है फ़कीह फरीसी उन्होंने बुरा भी माना और उन्होंने उसको कहा भी कि इनको चुप करवा दे और इनको मना कर, क्योंकि उन्होंने उस भीड़ के अंदर कुछ ऐसे नारों का इस्तेमाल किया, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यानी कि उन्होंने अपना मसीहा भी मान लिया, निजात दहिंदा भी मान लिया। और होशना का मतलब है कि अब हमें निजात दे, अब हमें निजात दे, क्योंकि वो जान गए थे कि अगर हमें कोई निजात दे सकता है तो वो ये मसीहा है
जो अब दाखिल हो चुका है, क्योंकि उसने बड़े बड़े उसके काम देखे, वो उन्होंने देखा कि ये तो गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार रखता है। तो उन्होंने इस बात पर ईमान रखा और इसी बात को सामने रखते हुए उन्होंने खुदावंद यीशु अल मसीह के सामने इस बात का इकरार भी किया, क्योंकि वो जानते थे कि जिसका इंतज़ार था ये वही है। और ये ज़बूर 118 उसकी 25वीं और 26वीं आयात का इक़्तिबास है, जिसमें हम देखते हैं कि हर एक जो छोटे बच्चे होते थे वो इस ज़बूर को याद करते थे और नारों की सूरत में जुलूस के अंदर इसका इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा कलाम ये कहता है कि वो शीर खार बच्चों से अपनी परस्तिश को कामिल करवाएगा। और ये सब कुछ हम होता हुआ देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने इसको एक बड़ा काम किया और इसकी विसासत से जो है उसका जलाल भी ज़ाहिर हुआ। और इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु अल मसीह जो है वो लादों के बच्चे पर सवार होते हैं, जो कि ज़करिया 9 बाब और उसकी 9वीं आयत की तकमील होती हुए हमें नज़र आती है कि किस तरह से वो लादों के बच्चे पर दाखिल होगा। और उसका दाखिल होना जो है वो जंगो जदल के लिए नहीं है, बल्कि सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आया, क्योंकि वो सलामती का शहज़ादा, वो जंग करने नहीं बल्कि सुलह के लिए आया है। क्योंकि जब कोई बादशाह जो था वो घोड़े पर दाखिल होता था तो इस बात की वजाहत होती थी जंग करने आया, और अगर कोई बादशाह जो है वो लादों के बच्चे या गधे पर सवार होकर आता तो वो जो है वो इस बात की निलामत होता था कि ये सुलह के लिए आया है। एक बात मेरे चीज़ों याद रखिएगा कि यीशु अल मसीह अगर गधे पे भी बैठ जाए तो गधे की वैल्यू भी बदल जाती है। तो आज भी उस गधे का जिक्र जो है इस सारे वाक़या के अंदर किया जाता है। और यहाँ तक इससे पहले कि यीशु अल मसीह उस गधे पे बैठते, उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ यरूशलेम के अंदर जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक गधा बांधा हुआ मिलेगा, अगर कोई पूछे तो उन्हें बताओ कि उस्ताद को इसकी ज़रूरत है। सो मेरे अजीज़ों, उन्होंने ऐसा ही किया, वो भेजे गए। आज हमें भी ज़रूरत है हम इस बात को भी समझें और सीखें और जानें कि हमें कौन भेजने वाला है और किस काम के लिए भेजा जाता है, ताकि हम वो काम जो है वो मुकम्मल कर सकें। और हम यीशु मसीह की उन बातों को जो वो हमें सिखाता और बताता है, उसके कलाम से हमें इल्म मिलता है, हमें उसको सीखने और समझने और जानने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को ले सकें और उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी को पेश करते हुए उन तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा कर सके जो वो करना चाहता है। लेकिन एक बात ख़ास मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा इस ताल्लुक़ से, और भी बहुत सी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन एक आखिरी बात जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखा तो यरूशलेम पर वो रोया, तो उसने कहा कि ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता है, काश के तुझ पर निगाह की जाती, काश के तू ऐसा ना करता। क्योंकि जब उस पर निगाह की गई, यीशु मसीह रोया, क्योंकि वो आने वाले वक़्त को देख रहा था कि जो 70 AD के अंदर होने वाला था, कि किस तरह से यरूशलेम की हैकल जो है वो तबाह बर्बाद की जाने वाली थी। और फ़कीह फरीसियों ने भी जब उसको रोकने की कोशिश की, उसको मना करने की कोशिश की, तो यीशु मसीह ने इस बात का ज़िक्र भी किया कि मैं इस हैकल को ढा दूँगा और तीसरे दिन जो है वो फिर से खड़ा कर दूंगा। तो वो बड़े हैरान भी हुए इस बात से कि 40 साल लगे इस हैकल को बनाने के लिए, और ये कहता है कि मैं इसे 3 दिन में कायम कर दूंगा। एक्चुअल में वो ये तालीम देने जा रहा था कि ये हैकल गिरा दी जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये हैकल जो है, जो मेरा बदन है, जो तीसरे दिन मौत और कब्र का मुंह फाड़ कर जो है वो जिंदा होगा, और ये हैकल जो है फिर ये उसका बदन बनेगी। और आज हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो किसी बिल्डिंग्स के अंदर नहीं रहता, बल्कि खुदा का मकदस मेरा और आपका बदन है, जिसको उसने अपने बेटे के खून के वसीला से ख़रीदा है। और याद रखिएगा कि ये एक बड़ा काम खुदावंद यीशु अल मसीह ने यरूशलेम के अंदर जाकर किया, और वो सबसे पहले हैकल के अंदर गया और उस हैकल को उसने साफ़ किया। सराफों को, मनी चेंजर्स को और कबूतर फरोशों को उसने जो है वो कूड़ा लेकर उनको बाहर निकाला। आज भी हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी तमाम चीज़ों को ज़िंदगी से आउट करने की ज़रूरत है, और हमें इसको दुआया घर बनाने की ज़रूरत है। हमें मसीह की तालीम को और कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो घर है वो उसकी बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि ये उसका मकदस है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी पर निगाह करने की ज़रूरत है। इस जो पाम संडे पर है, सिर्फ़ इसको महज जुलूसों की हद तक ना रखें, डालियाँ लहराने की सूरत में ना रखें, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर निगाह करें, ताकि हम उस भीड़ का हिस्सा बने जो मुकाशफा 7 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर हमें नज़र आती है, कि जिनके जामे जो है वो बरा के खून से धुल चुके हैं और वो बरा के तख्त के सामने जो है वो खड़े हैं। तो हमें खुदा सबों को ये तौफीक बख्शे कि हम
اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں، نجات کو میں قائم رہیں، اور اس کا جلال اور رحم اور فضل ہمیشہ آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا رہے۔ تو خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور اس کا رحم اور فضل ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر ہوتا رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔